नसीम शाह किस फ्रेंचाइज को ज्वाइन करेंगे? कोयटा ग्लैडिएटर्स तो उन्होंने छोड़ दी है। क्या वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या नसीम शाह पेशावर ज़ल्मी में जा रहे हैं? और क्या नसीम शाह कराची किंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या नसीम शाह मुल्तान सुल्तान में जा रहे हैं? ये हैं वो सवालात जो इस वक्त क्रिकेट फैंस एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं कि नसीम शाह आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि नसीम शाह कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं नसीम शाह की इस्लामाबाद के साथ एक मुआहदे की, जो कि कुछ इतलात आ रही है कि नसीम शाह की कुछ बातचीत हो रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और तकरीबन 80 से 90% जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। फड्डा क्या है? फड्डा ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कुछ हमें बताया जा रहा है, कुछ ज़राए से इतलात ये आ रही हैं कि वो आज़म खान, अबरार और वसीम जूनियर, इन तीन में से दो की डिमांड कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहा है कि भाई एक के बदले तीन कौन सी ट्रेड होती है। तो ज़राए का बताना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनसे डिमांड की कि भाई आप जो है वो तीन खिलाड़ी दें, तीन में से दो खिलाड़ी जो हमें दें, आज़म खान दें, वसीम जूनियर दें, या फिर अबरार भी उसके साथ दें। तो जहाँ तक हमारे पास मालूमात हैं, शादाब खान आज़म खान को छोड़ने पर तैयार नहीं है। अब बचे हैं बाकी दो, अबरार और वसीम जूनियर। नसीम शाह की जो इंजरी है उसको देखते हुए जो भी टीम उनको लेगी वो उसके ऊपर जुआ खेलेगी, क्योंकि उनकी इंजरी इस नोयत की है, इस कदर ख़तरनाक नोयत है कि अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो PSL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न जो 9 होगा वो खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अभी तो उनकी जो ऑपरेशन से बहाली का अमल है वो शुरू हुआ है। तो क्या पूरे रिदम के साथ, उतने ही रिदम के साथ वो एक बार फिर से हमें PSL में नज़र आएंगे? ये एक अहम सवाल है जिससे फ्रेंचाइज मालकान जो है वो डर रहे हैं कि अगर उनको प्लेटिनियम कैटेगरी के खिलाड़ी 5-6 करोड़ रुपए का खिलाड़ी खरीद ले लिया, तो फिर उस खिलाड़ी की जो पेमेंट होगी वो भी करनी होगी, और वो खिलाड़ी अगर ना खेल पाया, इंजर्ड रहा, तो फिर क्या होगा? नुकसान का नुकसान है, और वो एक खिलाड़ी की जगह भी खा लेगा। तो ये एक असल इशू इस वक्त बना हुआ है। तो ये इतलात आ रही है कि तकरीबन कोई 90% मामला तय हैं, और खिलाड़ियों की ट्रेड का जो मामला है ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। अब चलते हैं पेशावर की तरफ, जिसकी तजदीद गुज़िश्ता रोज़ नबील हाशमी, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो प्लेयर्स के मामलात होते हैं, तमाम तर मामलात देखते हैं, उन्होंने भी की है। उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि जावेद अफदी साहब ने एक ट्वीट किया था, इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी कुछ खिलाड़ियों के हवाले से, नसीम शाह के हवाले से, इस तरह को उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की। उसके बाद फिर जो है वो मोहम्मद हारिस, जो कि पेशावर ज़ल्मी के ओपनर हैं, उन्होंने एक इंस्टा पे कल स्टोरी लगाई थी, अनकबूलेबल डिमांड। उस पर लिखा हुआ ये था, और साथ में 3 तस्वीरें थी, हसीबुल्ला की, साइम अयूब की और मोहम्मद हारिस की। जिसके बाद नबील हाशमी ने ट्वीट किया उस इंस्टा स्टोरी, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो गर्दिश करने लगी थी, लोग सवालात पूछने लग गए थे। फिर नबील ने पूछा कि भाई ऐसी मतलब इस तरह की लॉजिक वाली और इस तरह की फजूल किस्म की डिमांड जो है वो हम नहीं कर सकते, और ना ही हमने ऐसी कोई डिमांड जो है वो पेशावर ज़ल्मी से की। तो ये वाला मामला भी दम तोड़ गया। अब बात आ रही है मुल्तान सुल्तान की। अली तरीन साहब भी इस मामले में कूदे हैं, और एक ट्वीट उन्होंने भी कर दिया, 2 फोल्डर उन्होंने दिखाए, कुछ ड्राफ्ट के इधर उधर के, और एक जो है नीचे वीडियो वाला वो VLC फाइल का जो है वो एक नज़र आ रहा है, नसीम शाह उसके ऊपर लिखा हुआ। उस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं, क्या नसीम शाह जो मुल्तान सुल्तान जा रहे हैं? तो मुल्तान सुल्तान तो वो नहीं जा रहे, ये हम आपको कन्फर्म कर सकते हैं। अब बात रहेगी कराची किंग्स की। कुछ इतलात ये भी आई थी कि इमाद वसीम या आमिर में से कुछ खिलाड़ी जो है, एक खिलाड़ी मांगा गया था कि नसीम ले ले और इन दो में से एक ले लें। तो यहाँ पर भी बात जो है वो मामलात नहीं बने। अच्छा, ये इतलात भी आ रही कि मुमकिन तौर पर नसीम इमाद वसीम कोयटा ग्लैडिएटर्स जा सकते, लेकिन ऐसा मुझे बज़ाहिर लगता नहीं है कि वो वहाँ पर जाएंगे। तो नसीम शाह का अब क्या होगा? सबसे बड़ा इस वक्त जो है उसका, अगर हम कहें कि उनके सामने जो टीम है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और गालिब इम्कान है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चले जाएं। लेकिन कौन से खिलाड़ी बदले में देने पड़ेंगे और कौन से खिलाड़ी दिए जाएंगे, ये एक अहम सवाल है। और जहाँ तक नसीम शाह की कोयटा ग्लैडिएटर्स में मामलात हैं, तो वो अब मामलात ख़राब हो चुके हैं। अब वो ख़ुद भी खेलना नहीं चाहते, और कुछ हमें भी ये इतलात मिली है कि अब कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी कोई मूड उनके साथ लग नहीं रहा। तो नसीम शाह जा रहे हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर्स उनको हंसी खुशी जो है वो गुड बाय कह रहा है। लेट्स सी कि नसीम शाह कहाँ जाते हैं। लेकिन इस वक्त फैंस सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो नसीम शाह का ही पूछा जा रहा है कि नसीम शाह कहाँ जाएंगे, किस टीम के पास जाएंगे, और कौन सी फ्रेंचाइज उन्हें लेगी। मेरा ख्याल है जो फ्रेंचाइज भी लेगी, जो टीम उनको लेगी, वो 100% जुआ खेलेगी, क्योंकि जुआ मतलब वर्ड्स ये
कहने का मतलब ये है कि वो उनकी क्योंकि बॉडी ऐसी है इस वक्त, जो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ, इतनी बड़ी उनकी इंजरी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो PSL में 100% फिट होकर पूरे रिदम के साथ बॉलिंग कर पाएंगे। तो जो टीम भी लेगी वो इनकी इंजरी को देखते हुए, इनकी फिटनेस को देखते हुए, परफॉर्मेंस से तो कोई भी वो जो है ना वो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि जब वो आएंगे पूरे रिदम के साथ मैदान में उतरेंगे तो मैं वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर होंगे। लेकिन उनकी इंजरी इस वक्त सवाल या निशान बनी हुई है। लेट्स सी किस टीम के साथ उनकी डील बनती है, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कुछ मामला उनके तय हो रहे हैं, और देखते हैं कि क्या फाइनलाइज होता है और कौन सा खिलाड़ी जो है वो उसके बदले जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को दिया जाता है। लेट्स सी क्या फैसला, जो भी फैसला होगा, पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी मजीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो हम आपको खेल खिलाड़ी पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो आगाह करते रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट जो भी आए पाकिस्तान टीम से जुड़ी हों, नेशनल T20 कप से जुड़ी हों, या फिर दीगर क्रिकेट से जुड़ी जो इंटरनेशनली खबरें हों, वो तमाम तरह अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। लाइक करना और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और ख़ासकर आपके जो कमेंट्स हैं उनका हमें इंतज़ार रहता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस फ्रेंचाइज में जाना चाहिए, किन खिलाड़ी को किन फ्रेंचाइज को जो पिक करना चाहिए। तो हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। फिर आज तक के लिए शुक्रिया, अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं।